Hello, beautiful minds. Welcome to Psychologist Talk, Wellness Wednesday edition. So, today's topic is something rarely talked about with clarity, that is psychosomatic disorders. जब हमारी इमोशंस, स्ट्रेस और ट्रॉमा बॉडी सिम्टम्स के फॉर्म में दिखने लगते हैं, ये एपिसोड सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, ये एक हीलिंग जर्नी की शुरुआत बन सकती है. Psychosomatic disorder means a physical illness that is caused by psychological factors जैसे chronic stress, unresolved emotions या trauma. Although there is no identifiable medical reason in scan or reports, symptoms are very rare. Psychological ये कंडीशन बॉडी और ब्रेन के बीच न्यूरोकेमिकल लूप से लिंक्ड होती है, where emotional distress disrupts autonomic nervous system ANS, HPA axis stress response system, ब्रेन गट एक्सेस मेंटल हेल्थ का गट से कनेक्शन. सो इस वजह से हार्ट रेट, हार्मोन्स, डाइजेशन, इम्यूनिटी सब इम्पैक्ट होने लगती है. तो चलिए बात करते हैं फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की. कॉमन सिम्टम्स हैं जो हर पेशेंट में अलग फॉर्म में देखा जाता है. फिजिकल सिम्टम्स में रिपीटेड हेडेक और माइग्रेन्स, चेस्ट टाइटन्स और पल्पिटेशंस, सोमैटिक पेन, IBS, एसिडिटी, बैक पेन और मसल स्टिफनेस, ब्रीथलेसनेस, फटीग, डिजीनेस, स्किन कंडीशन, एक्जिमा, इचिंग, like this. And psychological symptoms are anxiety or restlessness, mood swings, emotional numbness, feeling misunderstood and overthinking health. So कई बार पेशेंट कहते हैं टेस्ट नॉर्मल आ रहा है पर मुझे क्लियरली कुछ फील हो रहा है, एंड दे आर राइट. माइंड बॉडी आर नॉट सेपरेट. तो चलिए बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉज की. इस डिसऑर्डर में साइकोलॉजिकल कॉज क्या होता है? सो रिप्रेस्ड इमोशंस, जब आप एंगर, ग्रीफ या गिल्ट को सप्रेस करते हो, उनका एनर्जी बॉडी में ब्लॉक हो जाता है. एंड द चाइल्डहुड ट्रॉमा, अर्ली अब्यूज, निग्लेक्ट और इमोशनल इनवैलिडेशन बॉडी में स्टोर मेमोरी बन जाते हैं और ये सोमैटिक मेमोरी की तरह काम करने लगते हैं. एंड द नेक्स्ट इज क्रॉनिक स्ट्रेस और बर्नआउट. हाई फंक्शनिंग individuals who keep going often ignore signals until body crashes. Lack of emotional expression. Introvert और emotionally restricted environments में लोग अपने दुख एक्सप्रेशन किसी भी चीज़ को अच्छे से बता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, so it turns inwards. And the next is subconscious conditioning. जब बार बार सुनते हो स्ट्रॉन्ग बनो, रोना मत, the body becomes the only outlet for pain. और इन सब के पीछे सबकॉन्शियस का बड़ा हाथ होता है, जहाँ हीलिंग की शुरुआत होती है. सो क्लिनिकल डायग्नोसिस अप्रोच में एज अ साइकोलॉजिस्ट डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं डिटेलिंग केस हिस्ट्री, रूलिंग आउट ऑर्गेनिक मेडिकल कॉजेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रेसर सिम्टम्स कॉरिलेशन, यूज ऑफ टूल लाइक सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर स्केल, PHQ-15, फिजिकल सिम्टम्स चेकलिस्ट, ट्रॉमा असेसमेंट जिसको ACE स्कोर भी बोलते हैं, और सबसे ज़रूरी अ सेफ स्पेस जहाँ पेशेंट बिना जजमेंट के अपने इमोशंस को हमारे सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है. तो चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान्स एंड क्लिनिकल हॉलिस्टिक्स की. ट्रीटमेंट साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का मल्टी लेयर होता है. सिर्फ दवाई से काम नहीं चलता है, यू हैव टू वर्क ऑन द माइंड बॉडी लिंक. तो फर्स्ट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. आइडेंटिफाई एंड रिफ्रेम थॉट्स लाइक मुझे कुछ सीरियस बीमारी है, मेरा बॉडी मुझे कुछ बताना चाह रहा है. इस तरीके के सिम्टम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और CBT में रिजॉल्व करते हैं. साइकोडायनामिक थेरेपी, इसमें अंडरस्टैंड द रूट इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, अनमेट इमोशंस एंड नीड. द नेक्स्ट इज सोमैटिक थेरेपी, जेंटली बॉडी वर्क टू रिलीज स्टोर ट्रॉमा, ट्री मूवमेंट थेरेपी. एंड द नेक्स्ट इज वी गो through hypnotherapy and guided visualization to reach subconscious blockage and reprogram belief like pain and punishment. We also do pranic healing and energy work. Clear energy blockage from chakras associated with affected organs like solar plexus, digestion, heart chakra and chest issues. Journaling and emotional expression इसमें बहुत ही अच्छा वर्क करता है. So encourage daily soul journaling. What does my pain want me to say today? We do go for family, social and support therapy. Many psychosomatic pains are felt by patients invalidated. Therapy helps restore self-trust and assertiveness. So I am going to share with you an example for my patient. One of my female patient, age 29, she was a marketing manager
came with severe stomach pain and fatigue. All reports normal, but stress, toxic relationship, and childhood abandonment were the hidden triggers. So I worked through CBT, chakra healing, and emotional journaling. And after 6 sessions, her digestion improved without medicine. So moral of the history is जब हम इमोशंस को इज्जत देते हैं या उनको रिकॉग्नाइज करते हैं तो बॉडी अपने आप बैलेंस होने लगती है. So I'm going to share with you a daily self checklist. Ask yourself, what emotions am I avoiding today? Is this pain really about the body or something deeper? And some tools you can use, like progressive muscle relaxation, EFT tapping, soul journalizing, chakra cleansing, visualization, meditation. And this affirmation for somatic disorder is, you can just write this affirmation: my pain is not my enemy, it's my inner self asking to be heard. और अगर आप ये या फिर आपका कोई क्लोज किसी अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन, फटीग या क्रॉनिक इशू से स्ट्रगल कर रहा है तो आप कंसीडर करें एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. सो डोंट जज, आस्क व्हाट्स रॉन्ग विथ माई बॉडी एंड आस्क ऑल्सो व्हाट्स हर्टिंग इन माई हार्ट. एंड लाइक, कमेंट और ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को. आपका एक शेयर किसी का मेंटल और फिजिकल पेन दोनों ही हील कर सकता है. सी यू नेक्स्ट वेलनेस वेंसडे. तब तक अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट कीजिए और अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनना शुरू कीजिए, बिकॉज ट्रू वेलनेस बिगिंस विद इन. और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें. बाय बाय, धन्यवाद.